2.5 घंटे डिलीवरी रूम में तड़पती रही प्रसूता। 2.5 घंटे तक प्राइवेट पार्ट में फंसा रहा बच्चा। झोला छाप डॉक्टर करवा रहा था डिलीवरी। प्रसूता को खून की उल्टी भी आई। तड़पते हुए महिला और नवजात ने तोड़ा दम। जच्चा बच्चा केंद्र से फर्जी डॉक्टर फरार। हरियाणा के नूंह जिला में महिला की जबरदस्ती डिलीवरी का मामला सामने आया है। जब से ये मामला सामने आया है, इसने हैरान कर दिया है। जच्चा बच्चा केंद्र में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर जच्चा बच्चा केंद्र पर ताला लगाकर भाग गए। जाते वक्त उन्होंने जच्चा बच्चा केंद्र के बाहर लिखा नाम भी मिटा दिया। परिजनों के मुताबिक बच्चा 2.5 घंटे तक फंसा रहा। महिला दर्द से चिल्लाती रही, जिसके चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। साहब बहुत गलत हुआ, लापरवाही से मारी गई है और मैंने थोड़ा सा हुआ नहीं करा कुछ भी, न इंजेक्शन लगाया न कुछ लगाया। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी रवा मचान की, बहुत कही है मेरे दे दे मैं दिखा के दिखाऊंगी। मैंने कही नहीं 5 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप मौके पे थे वहाँ पे, तो आपकी बेटी ने क्या कुछ आपसे बोला होगा? मेरे बेटे ने बोला था मुझे ले चलो, मुझे मार देंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा ऑपरेशन करा दियो। क्या चाहते हो अब इस मामले में? अब मैं ये चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनने मेरी बहन के गलत इंसाफ किया है, लापरवाही से मारी गई है। बहुत ज्यादा हुई है वाकसात। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा है। नूंह के सिविल सर्जन को दी शिकायत में गांव पल्ला निवासी मुबारिक ने बताया कि 2 नवंबर को उनकी बेटी आयशा खान को उसका पति दिलशाद पुन्हाना स्थित एक निजी जच्चा बच्चा केंद्र में जांच के लिए लेकर गया था। वहां मौजूद डॉक्टरों ने कहा कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। दिलशाद ने मना किया कि अभी किसी तरह का कोई दर्द आयशा को नहीं है। मुबारिक ने बताया कि इसके बाद किसी साबिर नाम के डॉक्टर, जो कि लोहिंगा कला का रहने वाला था, उसने आयशा को दूध में कुछ दवाइयां मिलाकर पिला दी। पति दिलशाद ने बताया कि दवाई देने के बाद आयशा के मुंह से खून आने लगा। आनन फानन में डॉक्टर साबिर उसकी पत्नी की जबरन डिलीवरी करवाने लगे। इस दौरान बच्चा महिला के प्राइवेट पार्ट में फंस गया। करीब 2.5 घंटे तक बच्चा वहीं पर फंसा रहा। उसके बाद बाहर निकाला, तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। सर, ये हमारी बेटी थी और ये लिहिंगा गांव में, इसमें सॉरी ढाना गांव में ब्याही थी। और मेरी सुबह मॉर्निंग में बात होती है लड़की से वीडियो कॉलिंग पे। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि पेन वगैरह कुछ भी ऐसा। आधा 1 घंटे बाद में मेरी वाइफ से बात होती है। बेटी बोलती है कि मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत है, मैं चेक कराने जा रही हूँ। मेरी वाइफ, चीज की दिक्कत? वैसे ही दिक्कत हुई थी, ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी हल्की फुल्की नाइट में। तो वो हम उनसे ये बोले कि हम आ जाते हैं, हम दिखाने के लिए हम लेके चलेंगे तुझे। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी बड़े कोई इशू नहीं है। मैं और जो हमारा दामाद था वो लड़का दोनों चले जाते हैं। उनका नाम दिलशाद है। वो बाइक से जाते हैं घर से दोपहर में 3 बजे के समथिंग। वहाँ पहुँचते हैं 4 साढ़े 4 बजे। ऐसे ही अपना बात करते हुए, कोई ऐसी नॉर्मल स्थिति थी, कोई इतनी क्रिटिकल मामला नहीं था। वहां जाके वो कोई रेफरेंस से गए थे, कोई रिश्तेदार था इनका, उन्होंने बुलाया कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, एक बार चेकअप इधर करा दो आप। उन्होंने चेकअप वगैरह के लिए गए, वहां रोक लिया। रोकने के बाद में उन्होंने कहा कि इस पर जी बच्चा 10 बजे तक हो जाएगा, आज डिलीवरी है। जो हमारे दामाद था दिलशाद, इन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ डिलीवरी नहीं करानी, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। ना हॉस्पिटल क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। आप उन्हें मेरे हवाले करो, मैं वहाँ होटल वगैरह लेके जाता हूँ, मुझे बड़ी हॉस्पिटल में। तो जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने दबाव दिया कि तू तो ज़्यादा पैसे वाला है, यही हो जाएगा, सारा नॉर्मल है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हमने कॉल की तो हम यहाँ से गए। जाने के बाद में हमने वो जब देखा वहाँ का सिस्टम, तो मैंने बोला कि भाई ये हॉस्पिटल कहाँ है, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कहाँ लड़की को लाके डाल दिया आप लोगों ने। आप हमें हमारी लड़की दे दीजिए, हम आगे लेके जाएंगे किसी अच्छे हॉस्पिटल में। ना यहाँ कोई आईसीयू है, ना कोई ऑक्सीजन का सिस्टम है, ना कोई ब्लडिंग वगैरह अगर होगी तो ब्लड वगैरह का
कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में बच्चा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम 1.5 घंटे खड़े रहे वहां बाहर। 1.5 घंटे में 5 मिनट करते हो उन्होंने, लड़की पे बच्चा होता है, लड़की वो एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर होने के बाद में मैंने उनसे पता किया कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है लड़की को, चलो वो लड़की तो एक्सपायर हो गई। हमारे और भी रिश्तेदार थे, हमारे मामा वगैरह उधर ही पैमा गांव से वो लोग आए हुए थे। हमने सबने पता किया भाई कोई लड़की, चलो ठीक है लड़की एक्सपायर होगी, लड़की को तो, हमारी लड़की को तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने ये बोला हमें कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो ठीक है, लड़की जो गुजर गई ठीक है, आपकी लड़की बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में एक और डॉक्टर आता है जिसका नाम डॉक्टर साबिर बताया गया हम, वो लिहिंगा गांव से हॉस्पिटल चलाता है जमालगढ़ रोड पे, वीटा बूथ के सामने, एसएस के नाम से। तो उस बंदे को बुलाया गया, हमने उससे पता किया, उसने कोई मेडिसिन लिखी थी, उनके पास तो सिरिंज भी नहीं थी वहां पे। मेडिकल से हम दवा लेके आ रहे थे, मेडिकल भी काफी दूर थी, बाइक से लेके जाए, तो वहां से इंजेक्शन वगैरह लेके आए उन्होंने जो लिखा था। मैंने उससे पता किया, डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम डॉक्टर हैं, आप लोग डॉक्टर नहीं हो, हमसे ज्यादा बेहतर नहीं जानते आप। मैं जैसे भी जबरदस्ती उसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद में मेरी लड़की की आवाज आती है मुझे कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। तो मुझे लगा कि जो मेरे माइंड में आया कि लड़की को ब्लीडिंग है। मेरी वाइफ को ये बोला गया, अंदर मेरी वाइफ थी और बेटे की बहू थी, कि जी बड़े डॉक्टर को बुला लिया गया, ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बड़ा डॉक्टर डॉक्टर साबिर था। तब जब सिचुएशन बद से बदतर हो गई, तब भी हमने उनसे जबरदस्ती अपनी लड़की वहां से लेके चले, तो रास्ते में वो एक्सपायर हो गई। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे दी गई है? हाँ, हमने शिकायत दी है, कुछ एप्लीकेशन पीएम हाउस, सीएम हाउस में भी लगाई तो है। अभी क्या उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज और हुआ है? सीएमओ के अभी उसके बारे में मेरे समधी जी हैं तौफीक खान, वो देख रहे हैं। हम तो डिप्रेशन में थे, उन्होंने ही सारी, क्या चाहते हैं फिर अब इस पे? हम ये चाहते हैं कि जी ऐसे जितने भी क्लिनिक चल रहे हैं, और पुन्हाना का आए दिन का मामला है, किसी न किसी को इन्होंने 10-20 बंदों को मार दिया गया है, इन सब पे ताला लगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन्होंने हमारी बेटी को मारा है उनको जेल हो। परिजनों ने बताया कि इसके बाद आयशा का खून नहीं रुका, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वे उसे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज नू ले गए, वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि जच्चा बच्चा की मौत के लिए निजी केंद्र का स्टाफ जिम्मेदार है। निजी केंद्र पर फिलहाल ताला लटका है और उस पर लिखा नाम भी मिटा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जच्चा बच्चा की मौत को लेकर छानबीन शुरू कर दी है। शहर में चल रहे अवैध जच्चा बच्चा केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है, टीम गठित की जा रही है। जल्द ही इन पर कार्रवाई करने की स्वास्थ्य विभाग बात कर रहा है। ये था कि सर वो मेरी बहन को ऐसे दिखाने के लिए ले गया था मेरे रिश्तेदार, और उधर जो उनका रिश्तेदार था उसका भी रिश्तेदार, उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसे टॉर्चर किया मेरे रिश्तेदार को, तो उसे आने नहीं दिया मेरी बहन को, उसको उधर ही रखा हुआ। कहाँ पे दिखाया था, कौन सा हॉस्पिटल है? ये था जी बबली नाम था उस हॉस्पिटल का, उसमें टीन वीन था, वो हॉस्पिटल नहीं था, वैसी छप्पर था एक, उसमें ले गए थे उसको, वहाँ जोर जबरदस्ती करी उसके बाद। तो ये हॉस्पिटल था, ये मतलब कहाँ पे, कौन से एरिया में था? ये पुनाना में था जी। जी तो इसकी शिकायत कोई दी गई है? वो तो भैया पता, मुझे नहीं पता जी। आप हॉस्पिटल में किस लिए गए थे? मैं अपनी बहन के पास गया था उसे देखने के लिए, उन्हें देखने भी नहीं दिया हमें, बस ये कहा रुक जाओ बस। क्या चाहते हैं फिर आप? मैं तो चाहता हूँ उन्हें भी, उनका हॉस्पिटल बंद होने, जेल वेल हो, सजा हो सर, मुझे मेरी बहन चाहिए।